गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके या जहां तक उसके कारण विद्युतीय बल या कूलाम बल जो है लगता है या उसका जो है विद्युतीय बल को अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को हम लोग जो है विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सके या उसके अंदर में जो है किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस पर का जो है कूलाम बल विद्युतीय बल लगने लगे, तो उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को जो है हम लोग विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसमें आता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर समझने वाली बात है। करें कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश Q पर, एकांक धन आवेश Q पर लगने वाले बल को, किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश Q पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से सूचित करते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश Q पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे किससे सूचित करते हैं? E से सूचित करते हैं। E = F/Q होता है। E = F/Q होता है। इसका SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है, यानी कि इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। और बीमा, बल का बीमा क्या होता है? तो यदि बल का बीमा, मान लीजिए कि बल का बीमा आपको नहीं याद है, तो कैसे निकालेंगे? तो बल = होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का होता है मास यानी कि m और त्वरण का होता है L/T⁻²। गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा mL/T⁻²। यदि एक का बीमा नहीं याद है तो उसको भी अलग अलग भाग में तोड़ के बीमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ बल का मान लीजिए बीमा हो गया mL/T⁻², और आवेश का आपको पता है T × A होता है, TA। ये T ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा mL/T⁻² और -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 यानी -3I × A हो गया। बीमा पर यदि मात्रक निकालना हो, ये तो बीमीय सूत्र या बीमा कहिए, बीमा पर मात्रक, तो m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का तेजी होता है। L मतलब लेंथ, लंबाई, लंबाई का जो है वो आपका मीटर होता है। और T यानी कि समय, समय का सेकंड यानी सेकंड का पावर -3। और A से जो है धारा का जो है बीमा है, यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो A का A ही हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका हम लोग बीमा पर मात्रक, SI मात्रक और इसका सूत्र हो गया। लेकिन अब इसमें एक और सूत्र आता है। ये तो जैसे हो गया कि एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को, किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश पर लगने वाले कूलाम बल या विद्युतीय बल को जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से सूचित करते हैं। E = F/Q होता है, बल बटा में आवेश होता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि आप E = 1/4πε0
इंटू क्यू बाई आर को सिद्ध करें। ये भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र है और ये परिभाषा से सूत्र हुआ E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को जो है हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये परिभाषा से हुआ और ये किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे और कहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग होगा और कहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग होगा जो है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दूगो जो है, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है A जिस पर आवेश Q है, इससे R दूरी पर B कोई बिंदु है जिस पर आवेश Q नॉट है या Q डैश मानिए, इसको Q1 इसको Q2 मानिए, जो मानना है मानिए। तो बिंदु A पर Q आवेश है और इससे R दूरी पर बिंदु B है जिस पर Q नॉट आवेश है। यदि बिंदु A द्वारा, यानी कि A पर जो आवेश Q है उसके द्वारा बिंदु B पर लगने वाला बल F है, माना कि बिंदु A पर आवेश Q है और उससे R दूरी पर बिंदु B पर स्थित आवेश Q नॉट है। यदि A द्वारा बिंदु B पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, F है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि कूलाम के नियम से हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q है और Q2 जो है Q नॉट है और बाई ये हो गया आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, यदि Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F हो तो अच्छा, Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F है। किस आवेश के कारण जो है बल लगेगा, तो Q आवेश के कारण लगा। अब जितना इसके द्वारा इस पर लगेगा उतना ही इसके द्वारा इस पर भी लगेगा। तो Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F किसके कारण लग रहा है, Q के कारण। यदि यही उल्टा कहते कि Q आवेश पर लगने वाला बल F है, किसके कारण लगेगा, तो Q नॉट के कारण लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच लगने वाला बल समान है। जितना ये बल इस पर लगाएगा उतना ही ये बल इस पर भी लगाएगा। हो तो E बराबर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू कहते हैं प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। किस आवेश पर बल लग रहा है, तो Q नॉट आवेश पर लग रहा है। तो Q नॉट पर आवेश किसके कारण लग रहा है, तो Q के कारण लग रहा है, यानी बिंदु आवेश के कारण लग रहा है। वही कर रहा है कि यदि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण किस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो Q नॉट पर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो E बराबर F बटा में Q नॉट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना आया है, 1/4πε0
E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई ये हो गया क्यू नॉट। अब देखिए ये कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 मान लीजिए, चाहे इसको नीचे ला दीजिए तो बात एक ही है। तो हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट। उल्टा हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। बात दोनों का सेम है, ध्यान दीजिए। यदि कहेगा कि बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम जिसके कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस आवेश को लेंगे, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, माने जिसके कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उसका आवेश, बाई उस आवेश से जिस पर निकालना है वहां के बीच की दूरी का स्क्वायर। जबकि यदि कहेगा कि इस आवेश पर इतना कूलाम न्यूटन का बल लग रहा है तो बल बटा में इस आवेश को लेंगे। जैसे इसको बढ़िया से समझने के लिए हम एक जो है पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को जो है बनाएंगे एक इस पर, यानी कि E इज इक्वल टू F/Q नॉट पर, और एक बनाएंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर पर। तो उस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कहेगा कि किसी 20 कूलाम आवेश पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आवेश दिया है कितना, 20 कूलाम, और बल कितना दिया है, तो बल दिया है आपका 40 न्यूटन। ये हमें निकालना है किस आवेश पर बल लग रहा है, तो क्यू आवेश पर लग रहा है। तो उस स्थिति में आप E बराबर क्या करेंगे, E बराबर हो जाएगा आपका F/Q, यानी E इज इक्वल टू F हो गया 40 और Q हो गया 20, ये कट जाएगा 2 बार में। E इज इक्वल टू हो गया आपका 2 न्यूटन पर कूलाम। जब कहेगा कि इतना कूलाम आवेश पर इतना न्यूटन का बल लग रहा है तब E इज इक्वल टू F/Q। लेकिन यही क्वेश्चन कहता है इस तरह से, दो आवेश Q1 और Q2 है, दो आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। Q1 दिया है 20 कूलाम, Q2 दिया है 40 कूलाम, ठीक है। और इन दोनों के बीच और इनके बीच की जो दूरी है, मान के चलिए इनके बीच की जो दूरी है वो दिया है आपका 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। यदि कह रहा है कि इनके बीच, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इनके बीच लगने वाला जो बल है उसको कुछ मान लिए, जैसे मान लीजिए कि रख लिए कि 40 न्यूटन का बल लग रहा है, वैसे बल निकालना पड़ेगा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर पर बल निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे नहीं करते हैं, या चलिए कहेगा कि आप जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कीजिए। यदि ऐसे कहता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता Q2 पर फाइंड कीजिए, तो आप क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F बाई में Q2, अथवा
ये भी हो सकता है, यदि Q2 पर ही निकालने के लिए कहे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/r², क्योंकि Q1 के कारण न उस पर बल लग रहा है। तो हम लोग जो है जब Q2 पर निकालने के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तो या तो ये निकालेंगे कि E इज इक्वल टू F/Q2, अथवा ये निकालेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/r², यानी Q1 के कारण जो है बिंदु Q2 पर यानी कि आवेश Q2 पर लगने वाला बल। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल